बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्वांटम केमिस्ट्री को शॉर्टली डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने बताया था कि क्वांटम केमिस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। ठीक है, इसको डिस्कस करना, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वो टॉपिक समझ में आया होगा। ये दो टॉपिक्स में इसलिए ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये अभी न्यूली हमारे कोर्सेज में शामिल किए गए हैं। Now our today's topic is green chemistry. It is also the branch of chemistry which is newly included in our course. Before starting my class, I request you please subscribe my channel and my Facebook page also. Now we discuss about green chemistry, that what is green chemistry. Green chemistry, it is the most important branch of chemistry. ये एक केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और इसको पॉल्स केमिस्ट्री का भी नाम दिया जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है? क्या ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के मुतरादिफ है? क्या इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कह सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंट में होने वाली पॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलता है। लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि पॉल्यूशन पैदा होने ही नहीं देना अपने इन्वायरमेंट में। ग्रीन केमिस्ट्री को इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी ये उन चीज़ों से रोकती है जिससे ये अंदेशा हो कि हमारे इन्वायरमेंट में आलूदगी पैदा हो सकती है। उन हाजिडियस केमिकल्स को पैदा होने से रोकती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री को डिस्कस करने के सबसे पहले EPA, एक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी कायम की गई थी 1970 में, जिसके बाद PPAI यानी पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, एक एक्ट पास किया गया उस एजेंसी से 1990 में कि हमें ऐसे केमिकल्स की प्रोडक्शन को रोकना है जो कि एनवायरनमेंट को आलूदा कर रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहाँ के एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसका नाम था पॉल A.T. एनास्टस। उन्होंने इस ग्रीन केमिस्ट्री को प्रोड्यूस किया, या कहा जाए कि वो फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हैं। 1998 में पॉल A.T. एनास्टस और उनके एक दोस्त जॉन C. वार्नर ने एक बुक पब्लिश की जो कि ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। उसमें ग्रीन केमिस्ट्री से मुतालिक 12 प्रिंसिपल्स बताए गए कि जिसके तहत हम एनवायरनमेंट में पैदा होने वाली आलूदगी को, हार्मफुलनेस को रोक सकते हैं। इसलिए पॉल्स को फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है और इस केमिस्ट्री को पॉल्स केमिस्ट्री का भी नाम दिया जाता है। बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं कि जब हम उनका रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलने के साथ उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है जो कि वेस्ट होता है या हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको एक्सपोज करना। तो यहाँ ये बताया गया कि ऐसी चीज़ें की जाए, ये लेजिस्लेशन पास किया गया, ये एक्ट पास किया गया कि ऐसे केमिकल जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएं उनके इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में होने वाली पॉल्यूशन ख़त्म हो सके। इस वजह से ग्रीन केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके 12 प्रिंसिपल्स बताए गए जिसके ज़रिए हम इन्वायरमेंट में होने वाली पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, या ख़त्म नहीं तो इसको बहुत तौर पे कम कर सकते हैं। इसी तरह बेंजीन एक ऐसा केमिकल है, हम कहेंगे कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जिससे कैंसर होने का अंदेशा है। इसलिए ये भी एक पास किया गया कि ऐसा कुछ किया जाए कि बेंजीन की जगह उसका कोई अल्टरनेट यूज़ क्यों किया जाए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटिंग है। तो इन शॉर्ट ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंड है। ये माहौल में पैदा होने वाली आलूदगी को रोकती है, हार्म को रोकती है। ये ऐसे केमिकल्स की प्रोडक्शन को बनाने से मना करती है, प्रोडक्ट होने से मना करती है जो कि हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ग्रीन केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई है पॉल A.T. एनास्टस ने, इसलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और उनकी बुक जो कि उन्होंने और उनके एक दोस्त जॉन सी वर्नर ने पब्लिश की थी, जिसमें 12 प्रिंसिपल्स बताए गए थे ग्रीन केमिस्ट्री के, जिसके ज़रिए हम अपने माहौल में होने वाली आलूदगी को दूर कर सकते हैं। यानी ग्रीन केमिस्ट्री हमारी इन्वायरमेंट की दोस्त है, वो ऐसी चीज़ें बताती है जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, हार्म को रिड्यूस कर सकें। तो जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ जिसमें इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली पॉल्यूशन को रोका जा सके, ऐसे केमिकल्स की प्रोडक्शन को रोका जा सके जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं, वो ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है। और ग्रीन केमिस्ट्री का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रीन केमिस्ट्री बहुत शॉर्टली तौर पर समझ में आई होगी। एक बहुत मुख्तसर सा तारुफ था, सिर्फ वो न्यूली स्टूडेंट्स को ये समझाने के लिए कि एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ये किसने इन्वेंट करी, किसकी ये इजाद है, क्या हुआ था, कौन सी एजेंसी थी और कौन से एक्ट इसके लिए पास किए गए थे। ये था सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।